मसीह में मेरे सारे भाई और बहनों, हमारे चैनल ज्योति कलेसिया में आप सबों का स्वागत है। आज का विषय है एक अच्छे मसीह के रूप में तैयार होने के लिए क्या करें। मेरे प्रियो, कई लोगों के जीवन में प्रश्न रहता है कि हम अपने आप को मसीह के लिए कैसे तैयार करें। हमें तैयार होने के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन आज इस विषय में मैं आपके पास में एक संदेश रखने जा रहा हूं। तो आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हे अनुग्रहकारी दयालु महान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आज के इस संदेश के द्वारा आप हम में से प्रत्येक से बातचीत कीजिए। प्रभु, इस वचन को, इस संदेश को सिखाने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कर, और जितने भी प्रभु इस वचन को सुनते हैं, आपके इस संदेश को सुनते हैं, आप उनके जीवन में कार्य कर, उनके जीवन को आशीषमय कर, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का विषय है एक अच्छे मसीह के रूप में तैयार होने के लिए क्या करें। सबसे पहली बात, जितना हो सके प्रभु के वचन को पढ़े या वचन को सुनने के लिए समय दे। एक बार फिर बोलना चाहूंगा, जितना हो सके। सबसे पहली बात, मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है जितना हो सके प्रभु के वचन को पढ़े या वचन को सुनने के लिए समय दे। मेरे प्रियो, यदि मसीह यीशु में आपको तैयार होना है, एक अच्छे मसीह के रूप में तैयार होना है, तो आपको जितना हो सके आप मसीह के वचन को पढ़े। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़े, बाइबल को पढ़े। साथ साथ में अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो जितना हो सके आप परमेश्वर के वचन को सुने। क्यों हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्यों हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है? आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और रोमियो की पुस्तक और उसका 10 अध्याय का 17 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, हमें बाइबल इसलिए पढ़ना है, हमें वचन को इसलिए सुनना है ताकि हमारे अंदर क्या हो? विश्वास हो। और क्या सुनना है? केवल मसीह के वचन। मसीह के वचन को सुनना है मेरा प्रियो। और मसीह के वचन को सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाइबल को पढ़ना पड़ेगा मेरा प्रियो, या परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन को अधिक से अधिक सुनने के लिए समय देना होगा। और मसीह के वचन को सुनना विश्वास है मेरा प्रियो। इसलिए यहां पर लिखा है, यथा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए आपको मसीह के वचन को जितना हो सके आपको सुनना है, या मसीह के वचन को जितना हो सके आपको पढ़ना है मेरे प्रियो, ताकि आप जो है विश्वास में मजबूत हो सके। क्योंकि जब तक आप मसीह के वचन को नहीं सुनेंगे आपको विश्वास नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए अगर विश्वास करना है तो केवल मसीह के वचन पर करें मेरा प्रियो। अगर मसीह के वचन पर विश्वास करोगे आपका जीवन जो है तैयार होगा। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर आपका जीवन तैयार नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मसीह के वचन पर विश्वास करें, केवल मसीह के वचन को सुने या मसीह के वचन को आप पढ़े मेरे प्रियो। आपका विश्वास बढ़ेगा मेरा प्रियो, क्योंकि यही विश्वास है मेरा प्रियो। दूसरी चीज, जो वचन पढ़ा है या सुना है उससे अपने आप को जांच कर पछताव करें। अब दूसरी चीज क्या है? आपने जो बाइबल जब आप पढ़ते हैं या मसीह के वचन को आप पढ़ते हैं या मसीह के वचन को सुनते हैं, तो क्या करना है? अपने आप की जांच करना है। जो वचन आपने पढ़ा है, जो वचन आपने सुना है, उससे अपने आप को जांचे। और जांचना इसलिए मेरे प्रियो कि आप जो है अपने पापों को ढूंढ निकाले। कहीं आप मसीह के वचन को सुन रहे हैं, उस सुने हुए मसीह के वचन के विपरीत तो चाल नहीं चल रहे हैं।
जब मसीह के वचन को पढ़ रहे हैं, कहीं मसीह के वचन के विपरीत जीवन तो नहीं जी रहे हैं। इसलिए आप अपने जीवन को जांचें और जांच कर अपने गलतियों को ढूंढ निकाले, अपने पापों को ढूंढ निकाले मेरे प्रियो। और पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 11 के 31 पॉइंट में कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसलिए मेरे प्रियो, हमें दंड से बचने के लिए हमें अपने आप को जांचना है मेरे प्रियो, और अपने पापों को ढूंढ निकालना है, अपने अपराधों को ढूंढ निकालना है। और इस रीति से जब आप अपने पापों को ढूंढ निकाल लेंगे, अपने जीवन को जांचने के द्वारा अपने अपराधों को ढूंढ निकालेंगे, तब जो है आप अपने पापों को मानना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे प्रियो। यहाँ पे बाइबल हमको बताता है मेरे प्रियो। मेरा दूसरा पॉइंट था, वचन, जो वचन पढ़ा है या सुना है उससे अपने आप को जांच कर पछताप कर। और यहां पर हमको बाइबल बता रहा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, अगर जांचने के द्वारा यदि आप अपना पाप को ढूंढ डालते हैं, जांचने के द्वारा यदि आप अपने अपराध को ढूंढ डालते हैं, तो मेरे प्रियो आपको क्या करना है, आप यदि हम अपने पापों को मान ले, जब अपने पाप को ढूंढ डालते हैं, अपराध को ढूंढ डालते हैं, तो उसको क्या करना है कि हाँ प्रभु मैंने इस पाप को किया है, हाँ प्रभु मैंने इस अपराध को किया है, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो। और तीसरी बात, जब आप अपने पापों को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, जब आप अपने पापों को क्या करते हैं, अपराधों को मान लेते हैं, जब आप जो है वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा जब आपको अपना पाप ढूंढ डालते हैं या अपराध को ढूंढ डालते हैं मेरे प्रियो, तो यहां पर बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो, यहां पर तीसरा पॉइंट जो है, पाप को और अपराध को छोड़ दे। पाप को और अपराध को क्या करे, छोड़े। जैसा नीति वचन की पुस्तक 28 का 13 पॉइंट में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन को जांचते हैं, और कब अपने जीवन को जांचना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा। और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो आपको विश्वास करना है, और जब विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, आपको जांचना है उन वचनों के द्वारा, और जांच कर अपने पाप को ढूंढ निकालना है, अपराध को ढूंढ निकालना है और उनको मान लेना है मेरे प्रियो। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर तीसरा पॉइंट कहता है, पाप को और अपराध को छोड़े। पाप क्या है मेरे प्रियो? वचन के विरुद्ध में कार्य करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करना क्या है? पाप है। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार आपको परमेश्वर की आज्ञा की जानकारी नहीं होता, कई बार परमेश्वर की व्यवस्था की जानकारी नहीं होता, व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के विषय में आपको जानकारी नहीं होता, फिर भी आप उस शिक्षा के विरुद्ध में कार्य करते हैं, वो पाप है मेरे प्रियो। लेकिन जब आपको परमेश्वर की वचन की जानकारी होता है, उनकी व्यवस्था की जानकारी होता है, उनकी शिक्षा की जानकारी होता है, और जब उनकी शिक्षा के विपरीत जीवन जीते हैं मेरे प्रियो, तो अपराध है। इसलिए जब आप अपने जीवन को जांचते हैं तो आप अपने पापों को और अपराधों को क्या करें, छोड़े। ये तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो। और चौथा पॉइंट है, एक अच्छे विश्वासियों की संगति करते रहे। इसलिए मेरे प्रियो, एक अच्छे मसीही के रूप में तैयार होने के लिए क्या करें, इस चार बातों को अपने जीवन में स्थान देने की जरूरत है। चौथा पॉइंट है, एक अच्छे मसीहों की संगति करते रहे। जैसा कि इब्रानी की पुस्तक और उसका 10 अध्याय का 25 पॉइंट में लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितने की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को आप निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहां पर परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है मेरे प्रियो, हमें जितना हो सके, हम एक अच्छे विश्वासी के साथ में, हम एक अच्छे लीडर के साथ में, हम एक अच्छे अगुवे के साथ में हमें क्या करते रहना चाहिए, संगति करते रहना चाहिए मेरे प्रियो।
जब आप एक अच्छे विश्वासी के साथ में संगति करेंगे, और आज तो मेरे प्रियो पूरा लॉकडाउन है और अपने अपने घरों में, तो कैसे हम उसके साथ में संगति कर सकते हैं? आज हमारे पास में फोन की सुविधा है, आज हमारे पास में व्हाट्सएप की सुविधा है। आज मेरे प्रियो फोन के माध्यम से आप एक अच्छे विश्वासी के साथ में संगति कर सकते हैं। एक अच्छे विश्वासी के साथ में मेरे प्रियो आप अपना आप जो है सीख सकते हैं मेरे प्रियो, जैसे यहां पर बताया गया है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। लेकिन आज इस लॉकडाउन की अवस्था में आप एक दूसरे से मोबाइल के द्वारा आप बात कर सकते हैं मेरे प्रियो। तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ में संगति कर रहे हैं। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जब जब आप एक दूसरे से मोबाइल में बातें करते हैं, तो एक दूसरे को समझाना है मेरे प्रियो, एक दूसरे को सिखाना है। इसलिए यहां पर अच्छे विश्वासियों की संगति करते रहें। अगर आपका संगति एक अच्छे विश्वासी के साथ में नहीं है, अगर आपकी संगति एक अच्छे अगुवे के साथ में नहीं है, आपकी संगति एक अच्छे लीडर के साथ में नहीं है मेरे प्रियो, तो आपका जीवन जो है सही रीति से तैयार नहीं हो सकता। इसलिए एक अच्छे मसीह के रूप में तैयार होने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, जितना हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़े या वचन को सुनने के लिए समय दे। दूसरी चीज, जो वचन पढ़ा है या सुना है उससे अपने आप को जांच कर पश्चाताप करे। तीसरी चीज, पाप को और अपराध को छोड़े। और चौथी चीज, अच्छे विश्वासियों की संगति करते रहे। इन चार बातों को अगर अपने जीवन में स्थान देते हैं प्रियो, तो आप एक अच्छे मसीह के रूप में तैयार होने लगेंगे। आप एक अच्छे मसीह, एक आदर्श मसीह बन जाएंगे मेरे प्रियो। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, जितने भी इस वचन को सुनते हैं, एक अच्छे मसीह बनने के रूप में आप हरेक की मदद कर, हरेक की सहायता कर प्रभु। आज से खुदा परमेश्वर, हाँ प्रभु, आपके वचन से अपने जीवन को जान सके। जो वचन ये सुन रहे हैं पिता, और जब ये वचन को खुदा परमेश्वर सुनते हैं, अपने जीवन को जांच कर तैयार करने पाए और एक अच्छे मसीह के रूप में बनने पाए, मेरी दुआ है खुदा। यह वचन हर एक को एक अच्छे मसीह के रूप में तैयार करने के लिए अनुग्रह मदद करने पाए, मेरी दुआ है। यीशु के नाम में हर एक को आशीष करे खुदा।